नमस्कार दोस्तों मैं देखती हूँ कि राशन की दुकान वालों के जो शरीर में एक डर नहीं है। ना खोलने के लिए डर है, ना बंद करने का का कोई डर है। और हाँ, जो माल लेकर के आते हैं ना, वो भैया भी ऐसे ही हैं। मतलब सब मिली भगत है। जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं दोस्तों, मतलब सरकार कितना बड़ा काम कर रही है, कहाँ से गल्ले का इंतज़ाम कर रही है, कहाँ से दे रही है, कहाँ से हम ले रहे हैं, ये तो सरकार को ही पता है। और उस चीज़ पर अगर झाड़ तो देखिए, कभी भी कोई किसी को 1 रुपये भी व्यर्थ में नहीं देता है। हम भी किसी न किसी मकसद से दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा काम ही नहीं होगा तो हमको देने से क्या फ़ायदा है। हम भी किसी न किसी फ़ायदे के कारण ही तो दे रहे हैं, लेकिन आप तो उस चीज़ पर झाड़ू मार दे रहे हो। तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। हमें इस चीज़ का स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। माल जो गाड़ी में लाते हैं वो लोग का भी, और जो माल बांट रहे हैं वो लोग का भी। शायद लाइट चली गई। दोनों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जा कर के मतलब आगे काम। क्योंकि देखिए, हम सरकार हमें वोट दे रही है, ये तो देखिए हम समाज की सेवा कर रहे हैं। जो हम माल दे रहे हैं वो कोई वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सरकार, वो समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं। वो तो देखिए लोगों का एक इंसानियत है कि हमें वोट दे रहे हैं। बाकी जो पार्टी है वो ऐसा नहीं है कि वोट के लिए कर रही है, वो कर रही है समाज की सेवा के लिए, ताकि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, सभी का पेट भरे, सभी अच्छे से खाएं पिएं, इसलिए। बाकी वोट तो देखिए, लोग कहते हैं कि मैम ये हमारे भगवान है, हम तो इनको वोट देंगे, ये उनकी फितरत है। हमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो एक इंसानियत के कारण ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो दुकान वाले हैं ना, इनने तो दिमाग ही चटका करके रखा है इतना ज़्यादा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जब वो भैया ने मुझसे कहा कि मैडम नींद आ रही है बहुत तेज़, और ना नींद पूरी नहीं हुई, रात में शादी में गए थे, तो हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे में ही दुकान बंद करके चले जाएं। अब मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैंने कहा कि अच्छा, आप रात में शादी में गए थे तो आपने सुबह दुकान नहीं खोली? नहीं नहीं मैडम, सुबह दुकान कैसे खोलते मैडम, हम 11 बजे तो सो करके उठे हैं। अच्छा, आपकी नींद पूरी नहीं हुई? नहीं मैडम, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम 11 बजे सो करके उठे हैं और अभी भी हमको नींद आ रही है। मतलब आप फर्स्ट बैच में आए नहीं, आप सेकंड बैच में आ रहे हो, उसमें भी आपको नींद आ रही है। हाँ ना मैडम, हम पूरी रात जगे थे, पूरी रात नाच देखे थे, तो कैसे आते बताइए, हमको नींद इतनी आ रही कि हमारा सर चढ़ा हुआ है। अच्छा भैया, और जो ये 20 लोग खड़े हुए हैं, अरे मैडम वो कल आ जाएंगे ना, नींद के मारे हमारा सर फटा जा रहा है। अब भैया एक काम करो कि आप लोग जाओ और कल आ जाना। तो हमारे घर में तो लेकिन आटा नहीं है, अब हम क्या करें, आटा नहीं है तो अब आज तो नहीं हम दे पाएंगे। आज हम बंद करके जा रहे हैं, आप लोग कल आइएगा और कल ले लीजिएगा। अब बताइए इंसान क्या करे, ऐसे में पत्थर उठाएगा, ऐसे में डंडा उठाएगा। लोग बेचारे, इतने बूढ़े बूढ़ी आंटियां थी, इतने बूढ़े बूढ़े अंकल थे, जिनके बच्चे उनको गाड़ी से छोड़ छोड़ के चले गए थे कि आप लोग राशन की दुकान में लाइन लगाओ और जब मिल जाएगा तो हमें फ़ोन लगा देना, हम आकर के आपको ले लेंगे। फिर वो बेचारे फ़ोन लगाई कि बेटा आकर के हमको ले लो, राशन तो नहीं मिला, वो दुकान बंद कर दिया। तो क्यों बंद कर दिए भैया? अरे हमको थोड़ा काम है, हम जा रहे हैं, कल आ जाइएगा। ये हाल है मेरा। तो इतना दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूं। और बोलो तो एक ही बात, अरे मैडम जी आपको तो दे दिया है ना, आप काहे के लिए इतना परेशान होती हो? ये तो हर महीने का नाटक है, राशन देना नाटक है। मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हर महीने का नाटक है। मतलब आप आपकी ये ड्यूटी नहीं है, आपका ये काम नहीं है, आप इसको नाटक समझ रहे हो। जिसके घर में राशन नहीं है, जो इस पार्टी के दम पर जी रहा है, इस पार्टी के दम पर ही रह रहा है, आप उसको कहते हो कि नाटक है ये हर महीने का। मतलब इस चीज़ पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है।
और इतनी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा लोग ऐसे झुक झुक करके बेचारी ऐसे डंडा ले ले करके आती हैं, बैठी रहती हैं पेड़ के नीचे, भैया भैया राशन दोगे, अरे अभी नहीं दे रहे हैं, कल आना। अक्कड़ तो इतनी है कि अपने आप को बहुत बड़े नवाब समझ रहे। मैंने कहा भैया कल क्यों आना, वो बेचारी आंटी इतनी बूढ़ी हैं, घंटा भर से खड़ी हुई हैं, आपको देना नहीं चाहिए। अरे मैडम हमको काम भी रहता है, जब आपको घर पे काम है तो आपने दुकान का ठेका क्यों लेकर के रखा है, आप मत लेते। तो क्या होता है दोस्तों कि कुछ पार्टियों की भी गलतियां होती हैं, कुछ पार्षद की गलतियां होती हैं, कुछ विधायक की गलतियां होती हैं। अगर हर काम बारीकी से चेक होना तो सब कुछ सॉल्व होता है। लेकिन मुझे दुख इसी बात का होता है, गुस्सा इसी बात पर आती है कि जब सरकार ने मेरे आंखों के सामने 30 बोरियां भिजवा दी है, तो भैया तुम्हें देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं दे पा रहे हो तो हटो, वहाँ पे दूसरे को ज्वाइन करने दो, दूसरा बंदा देगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया इस बार तो, बहुत ज़्यादा। हालांकि मुझे तो मिल गया यार, मेरे को तो जाते से मिल जाता है, लेकिन बाकी लोगों का देख करके अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए, जो इंसान माता रानी की दुआ से मैं शुरू से खुश हूँ, अच्छे से हूँ, जो भी नमक रोटी मिलती है मैं अच्छे से हूँ, मेरा परिवार अच्छे से, मेरे बाल बच्चे अच्छे से, तो मैं यही चाहती हूँ कि हर एक इंसान अच्छे से रहे। कोई परेशान क्यों रहे, कोई दुखी क्यों रहे? क्योंकि देखिए, अगर हम अच्छा सोचेंगे ना तो भगवान हमारा अच्छा करेगा। भगवान जब हमारे साथ हमेशा अच्छा करता है, जब हम 12 बजे रात को ही भगवान को याद करते हैं तो वो हमारी ज़रूर सुनता है। तो दोस्तों, हम दूसरे को दुखी करके खुद खुश कैसे रह सकते हैं? जब मैं घर पर राशन लेकर आती हूँ तो मेरे आंखों के सामने यही घूमता रहता है, पता नहीं वो आंटी को मिला कि नहीं, पता नहीं वो अंकल को मिला कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, होनी नहीं चाहिए, गलत है। मतलब समाज में हमें राशन का जो काम है ना, उस पर स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये लोग 2-2 साल से दुकान पर बैठे हुए हैं तो अपने आप को बहुत बड़े धन्ना सेठ समझ रहे हैं। ना बात करने की तमीज़, ना देने की तमीज़। मतलब कुल मिला के वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे बाप की दुकान है और हम अपनी दुकान से ये लोग को। और हाँ, हर बात मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि हमेशा गरीबों को ताना मारते हैं कि क्यों इतना चिल्ला रहे हो, फ्री में तो मिल रहा है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो फिर? अरे तो तुम कौन सा, मतलब तुम्हारा है क्या ये माल? ये तो सरकार का माल है, तुम कौन सा अपने जेब से दे रहे हो भाई, जो बार बार कह रहे हो कि फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। आप होते कौन हो बोलने वाले कि फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं? ये तो सरकार का माल है, आपने तो उसमें 1 रुपये भी नहीं लगाया। तो आप काहे के लिए बार बार ये बात बोल बोल कर ताना मार रहे हो कि फ्री का माल है, फ्री का माल है? मतलब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये दुकान वालों का। हमेशा बूढ़े बूढ़े लोगों को कहते हो ठीक से खड़े रहो, फ्री का माल है ना, फ्री का माल है। अरे भैया, तो आप कौन सा अपने जेब से दे रहे हो? अगर उसी पर बंदा बोल देगा तो लड़ाई हो जाएगी, और फिर आप धमकी दोगे कि अगले बार से हम आपको देंगे ही नहीं, आपका कागज़ रद्द कर देंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है ये दुकान वालों का। नमस्कार।